साइफर केस से मुतल्लिक अहम खबर है। जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील का यह मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज की तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया है। ट्रायल जेल में हो सकता है, लेकिन कानून में दिए तरीकाकार के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल समाज से मुतल्लिक वजारत कानून के नोटिफिकेशंस को गैर कानूनी करार दे दिया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं, ये जान लेते हैं मोहम्मद इमरान से। इमरान बताएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज की तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया है। जी, इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि अब तक साइफर केस में होने वाली तमाम कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, और चेयरमैन पीटीआई की अपील को इस हद तक अलाउ किया गया है अदालत की जानिब से कि अब तक की जो कार्रवाई हुई है चेयरमैन पीटीआई पर, जो फर्द जुर्म आयद हुई थी, जो गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए थे, वो तमाम कलअदम करार दे दी गई है। और अदालत ने यह करार दिया है कि किसी भी तरह से अब तक होने वाली कार्रवाई को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा है कि कानून के मुताबिक जेल ट्रायल हो सकता है, लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और ये प्रोसीडिंग चलाई गई, वो किसी भी तरह से उसको ओपन ट्रायल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ताहम जो जज की तैनाती का मामला था, उसमें अदालत ने ये करार दिया है कि जज की तैनाती से वो कानूनी तौर पर हुई है और वो तरीकाकार दुरुस्त था। अब जो चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील थी, उसको अदालत ने अलाउ किया है और अदालत ने अब तक की साइफर केस में होने वाली कार्रवाई को कलअदम करार दिया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अब तक इसमें पहले 2 अक्टूबर को चालान जमा कराया गया था, 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की गई थी, उसके बाद गवाहान के बयानात की जो रिकॉर्डिंग का सिलसिला है वो शुरू किया गया था। यहाँ पर जब इंटर कोर्ट अपील फाइल हुई थी तो उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कैबिनेट को जेल ट्रायल के अप्रूवल के हवाले से खत लिखा था कमिश्नर के जरिए, जिसके बाद कैबिनेट ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें ये लिखा गया था कि इस मंजूरी का इतलाक माजी की कार्रवाई पर भी होगा। ताहम अदालत ने उस नोटिफिकेशन को भी कलअदम करार दे दिया है और अदालत ने कहा है कि जो कैबिनेट की अप्रूवल थी, उसका इतलाक माजी की कार्रवाई पर नहीं हो सकता। तो इस तरह से चेयरमैन पीटीआई की जो इंटर कोर्ट अपील थी, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला है कि जो प्रोसिक्यूशन की अब तक की कार्रवाई थी, फर्द जुर्म आयद किया जाना, चालान जमा कराया जाना और फिर गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराना, ये तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दे दिया गया है और सिर्फ जज की तैनाती के जो तरीकाकार है, उसको अदालत की जानिब से दुरुस्त करार दिया गया है।